तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम्हारा मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि मैं कौन से बैच से कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे अभी तुम लोगों को काफ़ी कुछ बताना बाकी है। जो मतलब अभी 2 महीने बाद मैंने वापस से एक तरीके से स्टार्ट किया है, तो सभी कुछ बता देता हूँ कि मैंने किन टीचर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कौन सा बैच फॉलो कर रहा हूँ, क्या कुछ सब कुछ। तो आज की वीडियो मोस्टली उसी के अराउंड होने वाली है। अपनी आज की प्रोग्रेस अपडेट, जो कि तारीख कौन सी है आज, 21 जुलाई की प्रोग्रेस अपडेट मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले तुम आज की मतलब ये सुन लो कि मैं किस टीचर से पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स कवर कर रहा हूँ राजवंश सर से। पूरी की पूरी 12th और बची हुई सब कुछ मैं राजवंश सर से कवर करूँगा, ठीक है। और मैं बैच फॉलो कर रहा हूँ लक्ष्य जेई 2026 सर के। पिछले साल का जो बैच है लक्ष्य जेई 2026, अभी तुम लोग कमेंट में बोलने लगते कि किस किस तरीके से ये सर को आरजे लिख रहा है, तो मैं पहले से ही वन स्टेप अहेड फ्रॉम यू। तो फिज़िक्स में कर रहा हूँ राजवंश सर से लक्ष्य जेई 2026 बैच। रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैं सिर्फ PYQ की बुक इस समय यूज़ कर रहा हूँ और बाकी क्लास इलस्ट्रेशंस को रीअटेम्प्ट करता हूँ। होमवर्क DPP तो है ही, अभी सिर्फ इतना ही करते हुए चल रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स में तो तुम्ही को पता है लक्ष्य बैच फॉलो कर रहा हूँ 2027 का, और सचिन सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सचिन सर से। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं डिब्बी के क्वेश्चंस, PYQs और क्लास इलस्ट्रेशंस, यही 3 चीज़ें कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें फैजल सर से मैंने कंप्लीट ही कर ली है, अब तो क्या ही तुम्हें बताना। फैजल सर से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली और बैच में फॉलो कर रहा हूँ। अब तो क्या ही कर रहा हूँ, पहले कर रहा था। तो लक्ष्य जेई 2027 बैच मैंने फॉलो किया था फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए। IOC में सेम लक्ष्य बैच से कवर करूँगा 2027 वाले से, और ये मैं कवर करूँगा ओम पांडे सर से, ठीक है। और OC में कर रहा हूँ आर्य सर से, और बैच में फॉलो कर रहा हूँ प्रयास जेई 2026। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई प्रयास का बैच क्यों फॉलो कर रहे हो। भाई मैंने लेक्चर काउंट सब कुछ देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया है कि मैं प्रयास का बैच फॉलो करूँगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मेरे को GOC से पढ़ना है, तो देखा जाए तो मेरी पूरी ऑर्गेनिक बची हुई है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैटलिस्ट बुक भी ख़रीद लूँ। कैटलिस्ट है, क्या नाम है उसका, EG नोट्स बुक भी ख़रीद लूँ, जिससे क्या होगा, नोट्स बनाने में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी जल्दी लेक्चर्स ख़त्म होंगे। क्योंकि कल के दिन पे तुमने देखा था कि 3 लेक्चर्स में और उनका रिवीजन, उनका होमवर्क DPP करने में ही पूरा टाइम चला जा रहा था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम करके बचाना पड़ेगा कि अगर 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में या 1 घंटे 40 मिनट में हो जाए, तो ऐसे कर करके ही टाइम बचेगा। और अगर मैं वो बुक लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक बची हुई है। ऐसा होता कि 2-3 चैप्टर की बात होती तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरह टाल देता, लेकिन पूरी इनऑर्गेनिक है, पूरी ऑर्गेनिक है अभी, तो बहुत यूज़ में आएगा वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे ही कानपुर जाऊँगा, अभी मैं अपने घर पे हूँ, जैसे ही मैं कानपुर जाऊँगा, इस संडे को शायद मैं जा रहा हूँ, तो वहीं पे जाके ऑर्डर कर लूँगा, जिससे कि एड्रेस का इशू ना रहे। सो ये मैं ख़रीद सकता हूँ, हो सकता है ऐसा कि मैं ख़रीद लूँ ये बुक, क्योंकि बहुत यूज़ में आएगी भाई। नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है और आर्य सर क्लास का बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसके लिए, ताकि वो टाइम दे पाएँ लिखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा हूँ मैं। वैसे मैं टॉपिक क्या था और मैं कहाँ पहुँच गया। तो ये रही अपने भाई सारे टीचर्स की लिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयास वैसे कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, मैंने डिसाइड कर लिया है। इनऑर्गेनिक में लक्ष्य बैच से करूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री में लक्ष्य बैच से करूँगा, मैथ्स में लक्ष्य बैच से कर रहा हूँ, और फिजिक्स में लक्ष्य बैच के पिछले साल के लेक्चर से कर रहा हूँ, जो कि क्योंकि मुझे R1 से पढ़ना था, ठीक है। सो ये रहे अपने टीचर्स की लिस्ट। रिसोर्सेज भी मैंने तुम्हें बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, मैथ्स का बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं क्लास वर्क इलस्ट्रेशंस और PYQs कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एन अवस्थी मैंने करी है कुछ चैप्टर्स की, जैसे केमिकल काइनेटिक्स की करी है और सॉल्यूशंस की करी है। एन अवस्थी में सिर्फ लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स की करी है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं करी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ PYQs कर रहा हूँ और वो पूरी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स थे सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मैंने PYQs नहीं करे थे। इसमें सिर्फ PYQs कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं करी है। सो वही बात है, इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ और सिर्फ PYQs करूँगा और क्लास इलस्ट्रेशंस करूँगा। ऑर्गेनिक के अंदर आर्य सर एक शीट देते हैं KAP करके, शायद, मेरे को पता नहीं, अभी तक एक ही लेक्चर देखा है।
तो वो वाली शीट करूँगा, उसके साथ साथ मैं PYQ बुक करूँगा। फिर सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं MS चौहान के कुछ क्वेश्चंस बना लूँ। मैं पूरी टारगेट करने के चक्कर में हूँ ही नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस के चक्कर में हूँ। और अगर वो नहीं भी हुई ना MS चौहान, तो इतना कोई लोड नहीं रहेगा मेरे ऊपर कि अरे MS चौहान नहीं हुई तो नहीं हुई। PYQs मेरा अभी मोस्ट ऑफ द टारगेट है, क्योंकि मैं अभी मेंस ओरिएंटेड हो चुका हूँ अपनी मेहनत को देखते हुए। क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि एडवांस करते रहो और एंड में कुछ मिले ही ना। तो इसीलिए मेंस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई कर ली है कि कम से कम कंप्लीशन होना चाहिए सिलेबस का। ये पहली प्रायोरिटी है इस टाइम पे, और कंप्लीशन भी अच्छे से हो रहा भाई। PYQs सही बुक होती है। एक सब्जेक्ट के 4500 से ज़्यादा PYQs हैं, और लगभग 500 PYQs तुम्हें क्लास वर्क इलस्ट्रेशन से मिल जाते हैं, जो अच्छे लेवल के होते हैं। होते तो 500 से ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छे लेवल के 500 इलस्ट्रेशन मिल जाते हैं। तो टोटल तुम 15,000 क्वेश्चन इन्हीं के प्रैक्टिस कर लेते हो। इसके बाद में तुम DPPs के करते हो, मॉक्स के करते हो, और DPPs भी अच्छे लेवल की होती हैं भाई। एक बारी प्रयास की DPP देखना, जितना ईजी तुमको अर्जुन और लक्ष्य की DPP लगती है, उससे तो देखो अच्छे लेवल की लगेगी, क्योंकि उसमें 2-3 लेक्चर्स का कंटेंट एक साथ मिला के दिया जाता है। तो बाकी ये रहे मेरे टीचर्स सारे, और बैच भी बता दिया तुम्हें, रिसोर्सेज भी बता दिए। दैट्स इट। अब बात करते हैं भाई आज की प्रोग्रेस अपडेट की। तो आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है। दिस वॉज द प्रोग्रेस अपडेट। यस गाइस, बहुत मतलब अच्छे खासे टाइम के लिए मैं इतना लाइक 9-10-11 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली। और ये मैं पिछले 4-5 दिनों से पढ़ रहा था एक्चुअल में। अब जाके एक दिन मेरा स्किप हुआ है, जो कि 4-5 दिन ही मैंने बहुत अच्छे से इसको सस्टेन किया कि 10-11 घंटे जैसे बड़े बड़े नंबर, मैं 7-8 वाला बंदा हूँ भाई। और लगभग शायद 4 दिन मैंने पूरे अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया। 2 दिन मैंने कवर किया, 2 दिन मैं उसके पहले भी पढ़ रहा था। आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। इसका वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न यही था, एक ही रीज़न है इकलौता, जो कि था कि भाई मैं बहुत लेट उठा था। आज मैं सुबह उठा था, आज मैं शाम को उठा था 5 बजे। मैं सोया सेम टाइम पे था। सुबह थोड़ा लेट हो गया था कल सोने में, क्योंकि वीडियो भी तुम्हें पता है लेट ही बनाई थी। तो मैं 3:30 बजे के आसपास सोया था, 4 बजे के आसपास नींद आई होगी। मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, ठीक है। अब 5 बजे मैंने अलार्म कर दिया बंद। और तुम्हें ये चीज़ तो तुम्हें पता होगी कि एक बारी अगर मैं अलार्म बंद कर दूँ तो सीधा उठता हूँ शाम को। भाई मैं लेजिट 5 बजे उठा हूँ रात शाम के। सुबह सोया था 4 बजे, 5 बजे, लगभग 12-13 घंटे। ऐसा लगता है कि भाई सोता नहीं हूँ, मर ही जाता हूँ। वो मेरे को यमराज ले जाते हैं। वो तो किसी एक प्रोसेस की वजह से मुझे वापस छोड़ देते हैं। मैं वो 12-13 घंटे के लिए अपना शरीर त्याग देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इतना वो होता है, और मेरे को पता भी नहीं चलता है भाई। इतनी फ्लो में नींद रहती है ना मेरी, इतनी तुम लोगों की नहीं रहती होगी। एकदम फ्लो में, मेरे को पता भी नहीं। जब तक तुम मेरे कान में कुछ बजाओगे नहीं ना, तब तक मेरी नींद नहीं खुलेगी। ऊपर से भाई तुम्हें मेरे गले से पता चल रहा होगा कि अभी जुकाम है बहुत तेज़। तो तुम रीज़न ये भी मान सकते हो कि भाई क्या पता तबीयत ख़राब थी इसीलिए इतना लंबा खींच गया। बाकी तबीयत तो 2-3 दिनों से ख़राब है मेरी। इसकी दवा खा रहा हूँ मैं, साला सही नहीं हो रही है। जो भी है भाई, आज का दिन अपना स्किप हो गया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी। कल से वापस से सुबह जल्दी उठेंगे। आज जल्दी सो जाऊँगा भाई, क्योंकि आज दिन की पूरी वाइब ही बेकार रही है। तो आज मैं एंड में वही 1-2 घंटे पढ़ के कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए सबसे बढ़िया होगा अभी जल्दी टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। कल से प्रोडक्टिविटी अपनी रखेंगे मैक्सिमम। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और देखो, दिन बेकार गया तब भी तुम्हें अपडेट दे दी, साथ ही साथ में एक काम भी निपटा दिया कि तुम्हें अपने सारे रिसोर्सेज और टीचर्स भी बता दिए। तो देख लो, इस बार 2 महीने से पहले नहीं जाऊँगा मैं कहीं से यूट्यूब से। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।